हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरा ये विश्वास है आप सब ब्लेस्ड होंगे यीशु के नाम में, आप आशीषित होंगे प्रभु यीशु के नाम में। और आज हम प्रार्थना करेंगे और अपने हाथों को उठाओ सब जन और परमेश्वर के नाम की तारीफ करो आज के सुंदर सुबह के लिए, इस सुंदर दिन के लिए जो खुदावन ने हमें दिया है। उसकी हजूरी के लिए धन्यवाद करो, आज की प्रार्थना के लिए धन्यवाद करो, क्योंकि प्रार्थना में परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। धन्यवाद दी यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ परमेश्वर, तुम महान परमेश्वर है। तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है। खुदावन तो सदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है और हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला परमेश्वर है। खुदावन जो लोग इस प्रार्थना में जुड़े हैं खुदावन, आज उनकी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर, उन्हें ब्लेस कर खुदावन, उन्हें चंगा कर यीशु के नाम में। खुदावन मैं ये बिलीव करता हूँ आज मेरी आशीष का दिन है। अपने हाथों को उठाओ सब जन और बोलो आज मेरी आशीष का दिन है, आज मेरी बरकत का दिन है, मेरे छुटकारे का दिन है। आज मैं अपने काम पे आशीष देखूंगा, अपने बिजनेस में आशीष देखूंगा, अपनी सैलरी में आशीष देखूंगा, मैं बढ़ोतरी को देखूंगा। मैं यीशु के नाम में आपके जीवन में बोलता हूँ, आप बढ़ोतरी को देखोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब जहाँ भी काम करते हो अपने हाथों को उठाओ सब जन। मैं आपके हाथों को ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। वचन में लिखा है तू जिस काम में हाथ डालेगा वो काम ब्लेस होगा। अपने हाथों को उठा के बोलो कि परमेश्वर मेरे हाथों को मसा कर, मेरे हाथों को अभिषेक कर। जब मैं काम पे जाऊं और हाथ लगाऊं तो मेरा काम, मेरा बिजनेस ब्लेस हो यीशु के नाम में। आज आप अपने काम कार में आशीष देखेंगे यीशु के नाम में। अपने घर में, अपनी रसोइयों में आशीष को देखोगे। अब जिनके लिए प्रार्थना करोगे वो चंगा होगा यीशु के नाम में, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है, उसका वचन काम करता है। तारीफ करो सब जन इस प्रार्थना के लिए, उसके नाम का धन्यवाद करो। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए बोलो हालेलुया। सब जन बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। करो करो तारीफ सब जन, उसके नाम का धन्यवाद करो, उसकी हजूरी के लिए, उसकी पवित्र हजूरी के लिए। आज उसकी पवित्र हजूरी आपको पवित्र करेगी यीशु के नाम में, आपको छुटकारा देगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। करो तारीफ सब जन। हालेलुया। रबा शखारे बेंदेने में यारबा खंदालबा रे बाबा बारे बेंदेने यारबा खारो खुंदनमो रे बाबा 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 शानदारे होंदनमो। गैर भाषा में प्रार्थना करो। जिनके पास गैर भाषा नहीं है परमेश्वर से मांगो सब जन। बोलो परमेश्वर को मैं गैर भाषा का वरदान दे, मुझे पवित्र आत्मा से भर। मांगो मांगो सब जन। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा सहायक दूंगा जो पवित्र आत्मा है। मांगो सब जन। बोलो मैं अनाथ हूँ, चाहे मेरे पास माता पिता है, चाहे मेरे पास दोस्त है, अगर मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है तो मैं अनाथ हूँ। बोलो परमेश्वर तूने वायदा किया है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। परमेश्वर मुझे अनाथ ना छोड़, मुझे पवित्र आत्मा से भर, मुझे पवित्र आत्मा से भर। जब आप वचन से प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को तुरंत सुनता है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। मैंने आपको पिछले दिनों में बताया, मुझे कई लोग मैसेज करते हैं कि मैं 3 साल से मसीह में हूँ और परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। मैं 3 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन उत्तर नहीं आ रहा। हो सकता है कई लोग 10 साल से मसीह में हैं और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आया। कारण क्या है आज मैं आपको बताऊंगा। आपका जो प्रार्थना करने का तरीका है वो गलत है। लोगों को लगता है
जैसे हम बाबा के पास जाते हैं, शायद परमेश्वर भी वैसा है। हम चिल्लाएंगे, हम एक ही बात बोली जाएंगे, परमेश्वर हमारी सुन लेगा। परमेश्वर कोई बाबा नहीं है कि आप मंत्र पढ़ोगे 10,000 बार और आपका काम हो जाएगा। परमेश्वर जेन्युइन परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। अगर आप एक जज के सामने जाते हो तो वहाँ पे आप चिल्ला नहीं सकते, आप रो नहीं सकते कि मैं बेगुनाह हूँ। आप उसके सामने कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो वहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन में डाल दिया जाएगा, जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। ऐसे ही परमेश्वर के सामने आप चिल्ला नहीं सकते, आप रो कर सच्चे नहीं बन सकते। आपको वचन से प्रार्थना करनी होगी। आज लोगों को प्रार्थना करनी नहीं आती, वो वचन से प्रार्थना नहीं करते, वो अपने इमोशन से प्रार्थना करते हैं। जो उनका दिल करता है वही बोलते हैं। क्यों उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती? क्योंकि वो वचन से प्रार्थना नहीं करते। मैं क्यों आपको बार बार बोलता हूँ बाइबल पढ़ा करो, रोए बाइबल को पढ़ो, वचनों को सीखो। जब आप वचन से प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर तुरंत आपकी प्रार्थना सुनता है। अगर हम लोगों के घर में जाएं, उनके पास बाइबल नहीं है, जिनके पास है उस पर मिट्टी पड़ी हुई है, धूल पड़ी हुई है, और जिनके पास नहीं है वो ये बहाना लगाते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा पेंट कोट आपके घर में होगा लेकिन एक बाइबल नहीं होगी आपके घर में। अगर आप वचन को नहीं पढ़ोगे तो आपकी प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी बताओ? जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो आप, चाहे आप 80 फास्ट रख लो और प्रार्थना कर लो, अगर आपकी प्रार्थना वचन से नहीं है तो वो प्रार्थना व्यर्थ है, बेकार है वो। अब वचन से प्रार्थना कैसे करते हैं? मान लो आपको चंगियाई चाहिए, कैसे प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर मुझे चंगा कर, तू मेरे बच्चों को देख, बच्चे अभी मेरे छोटे हैं, मुझे कैंसर से मरने ना दे, ऐसे प्रार्थना करोगे? अगर ऐसे करोगे वो कैंसर कभी चंगा नहीं होगा। वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। अगर आप इस वचन को बोल के प्रार्थना करोगे तो आपको चंगियाई मिलेगी। अब कई लोग बोलते हैं मेरा घर नहीं बन रहा, मेरे पैसों में बरकत नहीं आ रही। पैसों में बरकत कैसे आएगी बताओ? प्रार्थना करने से पैसों में बरकत कभी नहीं आती। अगर आप वचन को पूरा नहीं कर रहे, वचन में लिखा मलाकी की किताब में कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मेरे भवन में ला, तब मैं आकाश के झरोखे खोल कर तुझ पे आशीष की बरसात करूँगा और तेरे फालतू खर्चों को झिड़कूँगा। फालतू खर्चे क्या हैं? अगर आपका पैसा दवाइयों में जा रहा है, ये फालतू खर्चा है। आपका पैसा ब्याज में जा रहा है, ये फालतू खर्चा है। और ये कब परमेश्वर झिड़केगा, इनको कब ख़त्म करेगा? जब आप अपना 10वां हिस्सा कमाई का उसके भवन में लाओगे, उसके दास के आगे रखोगे। किसी को लालच नहीं है आपके पैसों का। चाहे आप किसी भी चर्च में बहो, जहाँ आप चर्च में जाते हो वहाँ पे बहो, लेकिन वचन पूरा करना जरूरी है। पैसों के लिए आप प्रार्थना नहीं कर सकते, परमेश्वर तू मुझे मेरी तंगी नहीं देख रहा, मेरे पास आटा नहीं है खाने को, रोटी नहीं है खाने को, मेरी प्रार्थना को सुन। ऐसे कभी नहीं होगा। खुदाबंद आपको बीज देता ही है बोने के लिए, लेकिन आप बीज भी खा जाते हो। अगर आप 10,000 कमा रहे हो, आप वफादारी के साथ अपना 10वां हिस्सा 1,000 रुपया परमेश्वर कामों के लिए बोओगे। हमेशा एक बात याद रखना, अगर आप बढ़ना चाहते हो आपको कंजूसी छोड़नी होगी। परमेश्वर के कामों के लिए आपको आगे आना होगा। उन लोगों के साथ जुड़ो जो सुसमाचार सुनाते हैं, उनकी हेल्प करो अपने शरीर से या अपने पैसों से। हिस्सा बनो किसी चर्च का या किसी मेंबर का। अगर आप बरकत को देखना चाहते हो, खास करके पैसों में, प्रार्थना करने से पैसों का हल नहीं होगा, आपके बीज बोने से यह हल होगा। इस बात को याद रखना। बिना वचन के प्रार्थना कोई काम की नहीं है। अगर आप वचन से चंगियाई नहीं मांगोगे, आपको चंगियाई नहीं मिलेगी। वचन से आप फाइनेंशियल ब्लेसिंग ले सकते हो, आप प्रार्थना से नहीं ले सकते। कुछ कुछ हल प्रार्थना से होते हैं, कुछ हल सेवा करने से होते हैं, और कुछ हल बीज बोने से होते हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं मेरे जीवन में मुसीबत है, मैं प्रार्थना करता हूँ, वचन भी पढ़ता हूँ, लेकिन तब भी डिप्रेशन मुझे तंग करता है। उनके जीवन में भी प्लानिंग है। खुदाबंद उनसे अपने काम करवाना चाहता है। आप सेवा करके देखो एक बार। खुदाबंद ने योना नबी को कहा
कि तू नीनवे शहर की ओर जा और मेरा वचन सुना। और योना ने मना कर दिया कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, मुझे कहीं और भेज दे। और वो योना एक जहाज़ पर चढ़ता है और वो जहाज़ डूब जाता है, जो कभी नहीं डूबा। और वो मछली के पेट में चला जाता है, मछली उसे निगल जाती है योना को। और वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर मुझे माफ़ कर, मैं तेरे काम करूँगा। और वो मछली उसे कहाँ पे उगलती है आपको पता है? जहाँ परमेश्वर उसे भेजना चाहता था। खुदावंद आपसे काम लेना चाहता है, इसलिए आपका हल नहीं हो रहा। प्रार्थनाएं कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, वचनों पे चल भी रहे हो, सेवा करो, चर्च में सेवा करो। अगर आपके पास मोबाइल है, फ़ोन है, सुसमाचार सुनाओ, यीशु के बारे में बताओ कि वो धर्म बदलने के लिए नहीं आया, वो जात बदलने के लिए नहीं आया, वो आपका जीवन बदलने के लिए आया। आप इस वीडियो को शेयर करो, अपने मोहल्ले में दिखाओ। इतना काम आप कर सकते हो अगर आप परमेश्वर के काम करना चाहते हो। हमेशा एक बात को याद रखना, अगर आप बढ़ना चाहते हो किसी भी कैटेगरी में, किसी भी काम में, तो आपको किसी ऐसे बंदे के साथ जुड़ना होगा जो परमेश्वर के काम करता है। खास करके वो सुसमाचार सुनाता है, जिसको रूहें बचाने की तलब होती है। ऐसा बंदा अपनी लाइफ में रखो, ऐसी चर्च में जाया करो। आमीन। इसलिए मैं आज आपको जवाब दे रहा हूँ कि लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि क्या करें। 10 साल से हम प्रार्थना कर रहे हैं, 3 साल से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना वचन से करो। प्रार्थना करनी अच्छी बात है, लेकिन वचन से करो। परमेश्वर बाबा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। परमेश्वर जेन्युइन परमेश्वर है, जिसने आपको और मुझे बनाया, इस धरती को बनाया। वचन से प्रार्थना करो, तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना तुरंत सुनेगा। मैं आपको शुरू से समझाता है, मेरा जो खास मोटिव है वो प्रार्थना के ऊपर है, कि मैं आपको प्रार्थना सुनाने वाला नहीं, अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए नहीं आया, आपको प्रार्थना करनी सिखाने आया हूँ। कितने लोगों की गवाही आती, मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती थी, लेकिन अब प्रार्थना करनी आ चुकी है। लेकिन आपको बताऊंगा प्रार्थना में और कैसे बढ़ना है, कैसे डीपली प्रार्थना करनी है आपको, कैसे आप रिजल्ट देख सकते हो, कैसे आप स्वर्गदूतों को एक्टिव कर सकते हो। मालूम है आपको, आप अपने स्वर्गदूतों को काम पर भेज सकते हो, काम करने के लिए। उसके जीवन में जाओ, चंगियाई करके आ। लेकिन वो होता कैसे? प्रार्थना से। जब प्रार्थना वचन से होती है, मैं आपको सिखाऊंगा और आप बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। ये आपका साल है बढ़ने का। आप अद्भुत काम देखोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन छोटा है, मैं आपको सच में बता रहा हूँ। जब आप वचन से प्रार्थना करनी शुरू करोगे, आप अद्भुत कामों को देखोगे। इसलिए मैं आपको रोज बोलता हूँ, रोज प्रार्थना में जुड़ो, रोज डेली, चाहे कुछ भी हो, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड कुछ भी हो, प्रार्थना करनी मत छोड़ो। रिजल्ट आएंगे बड़े बड़े प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रोज प्रार्थना करो। 12 बजे की लाइव प्रार्थना आती है, उसमें जुड़ो, लोगों को इनवाइट करो, शेयर करो। चाहे आपके रिश्तेदार आपसे नाराज़ है, उनको बताओ यीशु मसीह के बारे में। उनके अंदर एक गलत फहमी है जो लोगों ने भरी हुई है, मीडिया ने भरी है, कि यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए आया है। उन्हें सच्चाई बताओ जाके, वो धर्म नहीं बदलता, वो हमारे दिल को बदलता है। आमीन। आपने परमेश्वर के काम करने हैं। कौन से लोग साथ जुड़ना है? जो परमेश्वर का काम करते हैं। ऐसी चर्च ढूंढो जहाँ पे परमेश्वर के काम होते हैं। उनकी हेल्प करो, उनके साथ जुड़ो। अपने शरीर से मदद करो, चाहे अपने पैसों से, लेकिन सुसमाचार का हिस्सा बनो। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, बरकत देखोगे यीशु के नाम में। खुदाबंद आपके फालतू खर्चे जो दवाइयों में लगते हैं, उन्हें ख़त्म कर देगा। और इस साल यीशु के नाम में आपकी दवाइयाँ ख़त्म होंगी। आप बिना दवाइयों के अच्छी लाइफ जियोगे प्रभु यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठा के वायदा करो परमेश्वर से कि परमेश्वर, मैं तेरे कामों को करूँगा, मैं तेरे सुसमाचार को सुनाऊँगा। जो लोग तेरा सुसमाचार सुनाते हैं, मैं उनकी सहायता करूँगा अपने पैसों से, अपने शरीर से। उनकी वीडियो शेयर करूँगा, उन्हें बढ़ाऊँगा खुदावंद, ताकि वो तेरा और सुसमाचार सुना सके और फैला सके। और एक और वायदा परमेश्वर से करो कि मैं रोज़ बाइबल पढ़ूँगा, रोज़ वचन पढ़ूँगा और वचनों से प्रार्थना करूँगा। मैं तुझ पर कुड़कुड़ाऊँगा नहीं परमेश्वर, बल्कि वचन से प्रार्थना करूँगा और विश्वास करूँगा।
मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग बीमार हैं यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो बोलो सब जन, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। बोलो बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं तो ये हुक्म देता हूँ, मेरे शरीर को छोड़ के चली जा। बोलो चली जा। ए बीमारी मेरे शरीर से बाहर निकल। बोलो बोलो सब जन, बाहर निकल प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। हर तरह का दर्द खत्म हो यीशु के नाम में। आपके सिर का दर्द यीशु के नाम में खत्म हो। बैक पेन खत्म हो। टांगों का दर्द यीशु के नाम में खत्म हो। आपका बुखार खत्म हो। आपके गले का दर्द यीशु के नाम में खत्म हो। मैं चंगियाई की घोषणा करता हूँ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। अपने आप को चेक किया करो जब भी आप ऐसे प्रार्थना करते हो। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। आपके हाथों का दर्द यीशु के नाम में खत्म हो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील्ड इन जीसस नेम। हर तरह का रोग, गुप्त रोग आपके शरीर को छोड़ के चला जाए। दबी हुई नसें चंगी हो जाए यीशु के नाम में। हार्ट की प्रॉब्लम यीशु के नाम में खत्म हो। करो करो प्रार्थना सब जन। अपनी बॉडी पे हाथ रख के अपने आप को चंगा करो। चंगियाई घोषित करो। बोलो मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आप गवाही के साथ वापस आ रहे हो। खुदावन मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग तेरे सुसमाचार में हेल्प करते हैं खुदावन, जो वफादारी के साथ अपना बीज बोते हैं खुदावन, उन्हें फलवंत कर यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठा लो जो बीज बोते हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में। आप फलोगे, आप फूलोगे और फलोगे प्रभु यीशु के नाम में। आप बड़े रिजल्ट को देखने वाले हो 2026 में। इस बात को लिख लेना। आप बढ़ने वाले हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके बिजनेस, जॉब, बच्चे, स्टडी सब ब्लेस है प्रभु यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। तारीफ करो सब जन। धन्यवाद करो परमेश्वर के नाम का। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रबा शानदारे बेंदे में या रबा खंदलबा रिबा बाबा शानदारे बेंदे रोखों दोनों को या रबा खंदलबा। धन्यवाद दे यीशु इस प्रार्थना के लिए। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। तो ऐसे ही आपने प्रार्थना में बने रहना है। हम मिलेंगे 12 बजे लाइव प्रार्थना में। इनवाइट कर लो अपने दोस्तों को, अपने परिवार को। मेरा ये विश्वास है चंगियाई तो आपको मिलेगी, फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेगी, लेकिन खुदावंद इस बार आपको अद्भुत काम दिखाना चाहता है। आप दर्शन देखेंगे, प्रभु में बढ़ेंगे, आप सुपर नेचुरल लाइफ जियोगे यीशु के नाम में। शरीर से आप हट के जियोगे और आपको वो आनंद जो परमेश्वर देना चाहता है। यीशु मसीह ने वायदा किया कि मैं अपनी शांति, संसारिक शांति नहीं, अपनी शांति। संसारिक शांति क्या है? कोई गाना सुन लोगे 10 मिनट शांति मिल जाए, कोई मूवी देख लोगे 3 घंटे मिल जाएगी, जा घूमने जाओगे हफ्ता मिल जाएगी शांति। लेकिन यीशु ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा जो सदा की है। और मैं जानता हूँ परमेश्वर इस साल यही चाहता है कि आप सेम यीशु मसीह वाली शांति पाओ, और वो आपको लेके जा रहा है उस तरफ। आमीन। तो 12 बजे मिलेंगे। सबको जय मसीह की। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आप अपने दान, दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान, दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा
हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।